आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य श्री हमेशा ही कहते आए हैं, दिल का हाल सुने दिल वाला। यही बात ध्यान में रखकर बापूजी ने 13 जुलाई, 14 जुलाई और 15 जुलाई के सत्संग के दौरान अपने हृदय की व्यथा साधकों के सामने रखी। बापूजी के साधक बड़े दिल वाले हैं और गुरु पूनम पर कम से कम अपने गुरु की बात तो ज़रूर सुनेंगे। तो बस हमारा गुरु चरणों में यह छोटा सा प्रयास गुरु जी के संदेश को आप सभी तक पहुंचाने का है। पूज्य श्री कहते हैं, आज गुरु पूनम पर मेरा आज किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी बच्चों का प्रेम मुझे खींच लाता है। मेरे साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। पूरा शरीर निचोड़ डाला गया, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और आ गया तुम लोगों के बीच। कल के कष्ट का कोई वर्णन नहीं कर सकता। बापूजी बोले, त्रिनाड़ी शूल के समय जितना कष्ट होता था उससे कल 7 गुना ज़्यादा था। भयंकर मतलब अति भयंकर था, इतना कि आवाज़ तक बदल गई। बापूजी हर ऐसी वैसी चीज़ को भयंकर नहीं बोलते और बड़ी बड़ी कष्ट पीड़ाएं भी किसी को बिना बताए ही सह जाते हैं। आगे पूज्य श्री कहते हैं, दुख अपने तक रखने की चीज़ है और सुख बांटने की चीज़ है, इसीलिए मैं अपनी पीड़ा नहीं बताता। कुछ थोड़े लोग चाहते हैं हम बाहर नहीं आए, कुछ नेता हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, अगर ये लोग ज़्यादा सताएंगे तो जाने से पहले नाम लेकर जाऊँगा। तुम लोगों के संकल्प से कई बार मौत के मुंह से बाहर भी आया। 9 साल 8 महीने हो गए हैं। देखते हैं कब तक करते हैं अपना खेल। निर्दोष को न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष बाहर ना आए उसका प्रयत्न करना, उसका क्या दंड होगा वो तो भगवान जाने। हम नहीं चाहते कि किसी को दंड मिले, लेकिन कुदरत का कांटा बड़ा खतरनाक होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, ईसाइयों का गुरु ऐसा रहता तो क्या होता, और कोई रहता अल्पसंख्यकों का रहता तो क्या होता। अपने तो हिंदू हैं, सहनशील हैं, घुट घुट के मरो भले। संत भले पीड़ा सहे, अपना क्या जाता है, स्वार्थ से भरे हुए लोगों का क्या है। अन्यथा संत रहे ही नहीं। कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं बेचारे। दिल्ली में तो जेल भरो करके दिल्ली के बहुत सारे साधक इकट्ठा हो गए थे। वो तो हमने सबको पटा के भेज दिया था। अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं, अपने लोग ही अपने साथ ऐसा करते हैं तो कहाँ जाएंगे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गुरु को शरीर मत मानो, या फिर लीला लीला का प्रचार करेंगे, या फिर किसी का चमचा बताएंगे, हमें किसी का एजेंट घोषित कर देंगे। तो ऐसे लोगों से पूज्य श्री को कोई अपेक्षा नहीं है। आज बापूजी इतना सब बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोई संस्था का वक्ता, कोई प्रवक्ता, कोई संचालक, कोई अखंड ब्रह्मचारी, कोई बाल योगी क्यों इस विषय में नहीं बोल रहा? क्यों सब अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं? बापूजी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग होते रहते हैं, उनको 6-6 इंजेक्शन दिए जाते हैं और अभी इलाज के नाम पर ढोंग चल रहा है। काहे के साधक, काहे के संचालक और काहे के वक्ता, ये बात सभी को जान लेनी चाहिए। आपके जीवन का मंगल सोचने वाले केवल बापूजी हैं। अन्य सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी है, व्यापार करना है। कोई गुरुकुल का मालिक बन बैठा है तो कोई आश्रम और गौशालाओं का। हर कोई कान खोल के सुन ले, आश्रम की इंच इंच ज़मीन बापूजी की है, किसी के बाप की नहीं जो आश्रम पर कब्जा करके बैठे हैं। असल में बात तो यह है कि बापूजी से किसी को लेना देना नहीं है। लेना देना तो बापूजी की संपत्ति से है। गुरुजी की करुणा और दया का बार बार गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसे वेशधारियों से सावधान हो जाएं और इनसे पूछें कि बापूजी की तबीयत साल भर से ऊपर नीचे हो रही है, पर आपने उनके लिए क्या व्यवस्था कराई। कटु सत्य तो ये है
कि हम सभी सत्संग, जप, तप, सेवा सब करते हैं, आश्रम जाकर सेवा करते हैं, नए नए वक्ता, अखंड ब्रह्मचारी, बाल योगी मंच पर मंचन भी करते हैं। हम सब उनका वक्तव्य भी सुनते हैं, लेकिन गुरु जी के स्वास्थ्य के विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं सुनते। श्री गुरु अष्टकम के अनुसार इतने सद्गुण होने पर भी यदि हमें गुरु के चरणों में आसक्ति नहीं है तो इन सभी सद्गुणों का क्या लाभ। सर्वप्रथम तो हमें धिक्कार है और ऐसे वक्ताओं को, ऐसे समर्पित शिष्यों को और ऐसे साधकों को जिनको गुरु जी के प्रति कोई चिंता नहीं, उन सभी को बारंबार धिक्कार है। समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफ़ी होता है और बाकी भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाई जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। हरिओम। और भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज्वाइन करें और स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर को अपने अपने ग्रुप्स में जरूर ऐड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।